जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा है नरेशन इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज के लेसन में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन देखेंगे, किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए यहाँ देखिए लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, निवेदन तथा प्रस्ताव व्यक्त होता है। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम चेंज करके देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है सैड के स्थान पर ऑर्डर्ड, फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइस्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड का प्रयोग होता है। यानी भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग प्रयोग होते हैं। और क्या, चलिए यहाँ देखिए कामा तथा इन्वर्टेड कामाच के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। यानी अभी जहाँ हम दैट का प्रयोग कर रहे थे या इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, उसके स्थान पर हमें कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटा के टू का प्रयोग करना है। चलिए कुछ सेंटेंस को लिखा जाए और उसको चेंज करके समझा जाए। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। शी सेड टू रामू यानी उसने रामू से कहा कृपया मेरा किताब लाइए, कृपया मेरा किताब लाइए। अब इस सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, इसमें निवेदन हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। देखिए शी रिक्वेस्टेड शी रिक्वेस्टेड रामू। अब यहाँ इसके स्थान पे जो कामा इन्वर्टेड कामा है, इसके स्थान पे क्या लगाना है, टू। प्लीज को हटा दिया जाता है। प्लीज यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली आते हैं तो बिल्कुल इनको नहीं लिखा जाता, इनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ जो इधर आगे है उसको लिख लीजिए ब्रिंग। ये माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सी। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो इसलिए सी का यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर बुक। हर बुक। अब इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप। तो द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। यानी जब टीचर कहेंगे किसी स्टूडेंट्स को, या तो यहाँ पे क्या व्यक्त हो रहा है, ऑर्डर। क्या हो रहा है, ऑर्डर। रिक्वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ सेड टू के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है। द टीचर ऑर्डर मी। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, टू। बाकी इसको सेम लिख लिया जाएगा, स्टैंड अप। स्टैंड अप। अब इस सेंटेंस को देखिए, द फादर सेड टू द बॉय डोंट गो आउट, डू नॉट गो आउट। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि बाहर मत जाओ। पिताजी ने लड़के से कहा, क्या कहा, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। यानी ऑर्डर दे रहे हैं या तो मना कर रहे हैं। तो देखिए इसको दो ढंग से बना सकते हैं। सबसे पहले द फादर सेड टू के स्थान पे आप ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। ऑर्डर द बॉय। उसके बाद यहाँ जो डोंट है इसको हटा दिया जाएगा। इसको हटा करके कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे नॉट टू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, नॉट टू। याद रखिएगा कि जब यहाँ डोंट रहे, डो नॉट रहे, तो उसको बिल्कुल डू और नॉट दोनों को हटाना है और
टू के ठीक पहले नॉट लिख लेना है, नॉट टू गो आउट। चलिए इसको एक ढंग से और बना सकते हैं कि यहाँ हम जो ऑर्डर लगाए हैं यहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? फॉरवर्ड। लेकिन ध्यान दीजिए जब फॉरवर्ड का प्रयोग होगा तो यहाँ नॉट नहीं रहेगा, फॉरवर्ड के साथ यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, बस इतना बनेगा, द फादर फॉरवर्ड द बॉय टू गो आउट रहेगा। क्या रहेगा? टू गो आउट। आप यहाँ पे ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं और फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरवर्ड के साथ यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा क्योंकि फॉरवर्ड मीन्स मना करना होता है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, द मदर सेड टू मी नेवर अब्यूज एनीबडी। अब यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या है पता चला है कि माताजी सलाह दे रही हैं मुझे, तो यहाँ पे एडवाइस्ड का प्रयोग हो जाएगा। क्या किसका प्रयोग हो जाएगा? एडवाइस्ड। एडवाइस्ड मी यहाँ पे। अच्छा है, अभी देखिए हम यहाँ डोंट था या डू नॉट था तो हम नॉट टू लगाते हैं, उसी तरीके से हम ये नेवर कहाँ लिखेंगे? टू के ठीक पहले, तो नेवर टू करना पड़ेगा यहाँ, नेवर टू। ठीक, एब्यूज एनीबडी उसको सेम लिख लीजिए। यहाँ देखिए, द सर्वेंट सेड टू मी लेट मी गो। नौकर ने मुझसे कहा मुझे जाने दीजिए। अब लेट मी गो, इससे पता चला है कि नौकर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट मी गो। और वैसे भी जब भी इधर लेट का प्रयोग होता है तो जनरली लेट का मतलब यहाँ रिक्वेस्ट ही होता है। कभी कभी ऑर्डर भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिक्वेस्ट है, लेट मी गो। तो क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड यहाँ करना है, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड मी, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी। कामा नोटेड कामा के स्थान पे क्या लगाना है? टू। लेट, अब ये जो मी है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसके अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सर्वेंट है तो सर्वेंट का हिम यहाँ ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, हिम गो। देखिए इस सेंटेंस को, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट अस जब आ जाता है तो क्या होता है? प्रस्ताव व्यक्त होता है। क्या व्यक्त होता है? प्रस्ताव। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रपोज्ड का प्रयोग किया जाता है। प्रपोज्ड टू, किसका प्रयोग किया जाता है? प्रपोज के साथ टू हटता नहीं, टू भी लिखा जाता है। देखिए ही प्रपोज टू मी। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे जब भी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव हो यानी लेटस का प्रयोग हो तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? दैट का। जैसे कि अफर्मेटिव में आप लोग एसेटिव में होता है ना, उसी तरीके से दैट। लेटस को हटा देंगे, इसके स्थान पे क्या लिखा जाता है? वी शुड या दे शुड। लेटस के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? वी शुड या दे शुड। ये देखिए ये थर्ड पर्सन का है, इसलिए यहाँ पे दे शुड का प्रयोग किया जाएगा। लेटस के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाएगा? दे शुड। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता तो यहाँ वी शुड करते हैं, याद रखिएगा। यदि फर्स्ट पर्सन रहेगा तभी यहाँ वी शुड का प्रयोग होगा, नहीं तो दे शुड प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। देखिए आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम लेट अस बाथ इन दी गंगा। अब इस वाक्य में भी प्रस्ताव व्यक्त हुआ है, तो देखिए आई सेड टू को क्या करेंगे? प्रपोज्ड।
प्रपोज्ड टू, टू हटेगा नहीं, प्रपोज्ड टू हिम। लेटस जब यहाँ आता है तो यहाँ क्या लगता है, दैट ही लगाते हैं कंजक्शन के रूप में, दैट। लेटस के स्थान पे दे शुड या वी शुड, तो यहाँ देखिए इस बार सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे वी शुड का प्रयोग होगा। किसका होगा, वी शुड। बाकी बात समझिएगा सेम टू सेम। अब इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है और सलाह भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंस में तो एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे तो बेटर रहेगा। तो द टीचर सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड मी। अब यहाँ डोंट हट जाएगा, डोंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसके बदले में हम यहाँ पे नॉट टू लगा लेंगे, नॉट टू वेस्ट। अब ये योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, पोसेसिव एडजेक्टिव है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट मी है तो मी का ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ये योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव यहीं पे लिखा जाएगा। मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माय टाइम। इस सेंटेंस को देखिए, ही सेड टू मी क्लोज द डोर, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, उसने मुझसे कहा दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। तो अब जब इधर ऑर्डर व्यक्त होगा तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी, यहाँ पे टू का प्रयोग, इसको सेम लिख लिया जाएगा, क्लोज द डोर। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसकी जानकारी के लिए इम्परेटिव सेंटेंस की और अच्छे से यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूं, जहां आपका वीडियो चल रहा है उसी के ठीक नीचे इस तरीके से कोई निशान बना है, जैसे इसको टच करेंगे तो ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। इसका भी अध्ययन करो, डिस्क्रिप्शन का भी ठीक से अध्ययन कीजिए।